हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। वर्ल्ड में जब से कोरोना आया है तब से कुछ ना कुछ नए टर्म्स हमें सुनने को मिल रहे हैं, या इसके नए नए सिम्टम्स के बारे में हो या फिर इसके नए नए म्यूटेंट्स के बारे में हो। ऐसा ही आजकल एक और नया हमें टर्म सुनने में आ रहा है जो है डेल्टा प्लस वेरिएंट्स का। ये डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है, लोगों में काफी कौतूहल का विषय है। लोग काफी चिंता में हैं इस शब्द को सुनकर कि ये क्या एक और नई चीज आ गई है, क्या ये बहुत खतरनाक होगी आगे चलकर, क्या थर्ड वेव का कारण बनेगी, इसके क्या सिम्टम्स होंगे और क्या लोगों को वाकई में इससे डरने की जरूरत है। इस तरह के काफी सवाल आप सभी लोगों के मन में उठ रहे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी। हालांकि अभी इस डेल्टा प्लस वायरस के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जितनी अवेलेबल है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। अगर हम देखें हमारे देश में तो अभी लगभग 40 या 42 जो केस हैं वो इसके देखने को मिले हैं। मीन्स की काफी कम केसेस हैं अभी। SARS-CoV-2 वायरस का म्यूटेंट वेरिएंट था डेल्टा वेरिएंट, जो कि हमें सेकेंड वेव में देखने को मिला। सेकेंड वेव में मोस्टली केसेस जो थे वो डेल्टा वेरिएंट के थे। अब चूंकि देश में जो वेव है ये काफी हद तक चली गई है, हालांकि पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, कुछ केसेस अभी भी हैं। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, इस डेल्टा वेरिएंट की एक एडिशनल म्यूटेंट हमको देखने को मिल रहा है जो कि कहलाया है डेल्टा प्लस वेरिएंट, जिसे कहा गया K417N। जैसा आप जानते हैं कि कोरोना जो वायरस होता है ये अंदर बॉडी में जाके ये काफी रेप्लिकेट होता है, ये अपनी कई कॉपीज बनाता रहता है। तो कभी कभी ये जो कॉपीज बनाता है तो ये सेम टू सेम नहीं बन पाती हैं। मींस की जो स्ट्रक्चर है उसका वो एक जैसा नहीं रह पाता है, कुछ ना कुछ उसमें चेंज हो जाता है या कुछ एडिशनल जुड़ जाता है, वो फिर एक बन जाता है म्यूटेंट या वेरिएंट। जो डेल्टा म्यूटेंट का एडिशनल म्यूटेंट बना वो है डेल्टा प्लस म्यूटेंट, इसे WHO ने नाम दिया। ये चूंकि अभी इस डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस इतने नहीं है, इस पर कंटिन्यूअसली जो है रिसर्च और स्टडी जारी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या यह खतरनाक है। चूंकि हमारे जो वायरोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसे कहा है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। किसी भी वायरस के म्यूटेंट को हम दो टाइप में डिवाइड कर लेते हैं, वेरिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो जो ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में अगर आ रहा है, दैट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा इन्फेक्टिविटी के साथ हो सकता है। इसके जो स्पाइक प्रोटीन है ये बहुत ज़्यादा एडिशन हो सकते हैं लंग की सरफेस पर, इसकी बहुत स्ट्रांगली ये चिपक सकते हैं लंग्स की सरफेस पर। और हो भी सकता है कि ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिविटी भी हो, इनकी ट्रांसमिसिबल रेट इनका ज़्यादा हो, मीन्स की एक दूसरे से फैलने की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा हो, इसके संक्रमण की तीव्रता बहुत ज्यादा हो सकती है। या फिर जो शरीर में नेचुरल एंटीबॉडी कोरोना होने के बाद बनी है या वैक्सीन के बाद जो एंटीबॉडी बॉडी में बनी है वो इस पे ज्यादा, इसके प्रति ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता ना रखती हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिन पर स्टडी हो रही है और अभी निश्चित तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि आगे इसका क्या रूप होगा। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न लेके हम इसे चल रहे हैं कि हमें इससे बचाव रखना है जब तक कि इसके और नतीजे नहीं आते हैं स्टडी के। अब है कि हमारी जो वैक्सीन है वो कितनी इफेक्टिव है इसके लिए। तो हमारी जो वैक्सीन है जैसे कोविशील्ड और कोवैक्सीन काफी लोगों को लग चुकी है। अप्रॉक्स 80 to 85 इनका जो है एफिकेसी रेट है। कोई भी वैक्सीन अगर 50% से ज्यादा देती है एफिकेसी रेट तो वो एक अच्छी वैक्सीन मानी जाती है। तो हमारी जो कोविशील्ड है उसका अप्रॉक्स 80 to 85 है और जो कोवैक्सीन है वो करीब 78 to 80% के आसपास है। तो हमारी वैक्सीन जो है बहुत अच्छी इफेक्टिव है अगेंस्ट टू डेल्टा प्लस वेरिएंट। तो इतनी ज्यादा वरी होने की आवश्यकता नहीं है। देखा फर्स्ट वेव आई, काफी लोगों से संक्रमित हुए और जैसे जैसे वेव वो गई, केसेस कम होने लगे, लोगों ने अपने आप को फिर से खुला छोड़ दिया, सारे सोशल डिस्टेंसिंग मेजर भूल गए, मास्क लगाना छोड़ दिया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हुई थी, एंटीबॉडी जो बनी थी बॉडी में, वो एक टाइम पीरियड के बाद धीरे धीरे वीक हो गई, असर उनका कम हो गया। तो जब सेकेंड वेव आई तो बहुत स्पीडली आई और बहुत ज्यादा लोगों को उसने अफेक्ट करा। इसमें जो है लोगों का डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा रहा। यंग पीपल जो थे, एडल्ट थे, वो भी इसकी चपेट में आए।
सेकेंड वेव इस तरीके से बहुत तबाही मचा कर गई, वो चाहे लोगों की हेल्थ पे असर कर गई हो या फिर फाइनेंशियल स्टेटस पे असर करके गई हो। अब क्वेश्चन है कि क्या ये थर्ड वेव का कारण बन सकता है। आप जानते हैं कि सेकेंड वेव जो है उसका काफी कुछ निकल चुकी है, वो अब बहुत कम केसेस बचे हैं, लेकिन कम बचे हैं, खत्म नहीं हुए हैं। इसीलिए आप लोग अभी उन कम केसेस से केस बढ़ने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता है। इसीलिए अगर अभी एहतियात नहीं बरती, अभी लापरवाही दिखाई अगर, तो ये जो है ये थर्ड वेव निश्चित तौर पर आ जाएगी। और अगर हम यहीं पर सचेत हो गए, अभी भी हम सारे सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स का फॉलो करते रहे, लोगों से दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं, हमेशा मास्क पहनकर ही निकलें और जहां तक हो सके घरों में रहें और अपनी हेल्थ और इम्यूनिटी का ख्याल रखें, तो हम इस थर्ड वेव को रोक सकते हैं। और अब सबसे बड़ा हथियार जो हमारे पास है वो है वैक्सीन। इस हथियार से हम इस आने वाले किसी भी वेरिएंट या म्यूटेंट का सामना कर सकते हैं। थर्ड वेव से बचने के लिए जहां तक हो सके आप दूसरों को भी अवेयर करिए और खुद भी जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं, जिससे कि आप अपने इस टूल्स के माध्यम से इस जो थर्ड वेव का अंदाजा जो लगा रहे हैं हम उसे हम रोक सकें, और अगर वो हावी होती है तो उसका जो असर हो वो काफी कम हो। अगर जितने ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा चुके होंगे तो वो एक हमारे पास बड़ा पोर्शन होगा इस म्यूटेंट को मात देने का, क्योंकि उसे होस्ट फेवरेबल एनवायरनमेंट या फेवरेबल होस्ट जो है वो नहीं मिल पाएगा। किसी में लक्षण दिख रहे हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उन्हें कुछ अलग तरह के सिम्टम्स भी अगर देखने को मिल रहे हैं तो जल्द से जल्द जो है वो अपने टेस्ट कराएं। और चूंकि जो ये वेरिएंट है इसका पता आरटीपीसीआर वगैरह में नहीं लग पाता है, इसलिए इसकी जो है जीनोम सीक्वेंसिंग करवाते हैं, तो ऐसा देखने को मिल रहा है जो कि थोड़ा अलग है, नए सिम्टम्स हैं या फिर कोविड के ही सीवियर लक्षण हैं जो भी हैं, और आपके कॉन्टेक्ट में जितने लोग आ रहे हैं उनको भी ट्रेसिंग करके जल्द से जल्द डॉक्टर से आप सलाह लें, जिससे अगर ये डेल्टा प्लस वेरिएंट का जो रेशियो है अगर वो बढ़ रहा होगा तो वो जल्द से जल्द पकड़ में आ जाए और उसे हम वहीं पर रोक सकें। आई होप आज के वीडियो में आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे इस वेरिएंट को लेके। तो मेरा कहना बस यही है कि आप घबराएं नहीं और जो मैंने वीडियो में बताया है वो सारी चीज़ों को फॉलो करें, वैक्सीन भी जल्द से जल्द लगवाएं। मेरा जो ये वीडियो है इसे पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, आने वाले सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके साथ अगर आप मुझसे ऑनलाइन या व्हाट्सएप के थ्रू कंसल्टेशन करना चाहते हैं पर्सनली, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है क्लिनिक का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां से जाके देख सकते हैं वो नंबर और प्रोसेस भी देख सकते हैं कि जिसके थ्रू आप व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली विजिट करना चाहते हैं क्लिनिक पर तो उसका एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।